द्वारा रचित मम मन मंदिरे। आपने शायद सुना होगा ये। मम मन मंदिरे रहने से दीन कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी मम कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी भक्ति प्रीति माला चंदन भक्ति प्रीति माला चंदन भक्ति प्रीति माला चंदन भक्ति प्रीति माला चंदन तुम्हें नियो है नियो चितनंदन 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 जीवन मरण तव पूजा निवेदन जीवन मरण तव पूजा निवेदन सुंदर है मनहारी सुंदर है मनहारी ईशोनंद कुमार आनंद कुमार ईशोनंद कुमार आनंद कुमार हरे प्रेम प्रदीप आरती तोमार हरे प्रेम प्रदीप आरती तोमार नयन जमुना जड़यनी बार नयन जमुना जड़यनी बार तुम्हार विरह गिरिधारी तुम्हारा विरह गिरिधारी बंदन गण तव भजुक जीवन
Krishna Murari, Shri Krishna Murari. Krishna Murari, Shri Krishna Murari. Manavan mandire rahane siddhi, Krishna Murari, Shri Krishna Murari. Hare Krishna. Well done. Thank you. अच्छा, thank you. ठीक. Thank you. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. तो एक बार फिर हम यहाँ श्री वृंदावन बिहारी के घर में आए हैं. आपका घर नहीं है, वृंदावन बिहारी जी का घर है, इसलिए घर का नाम है वृंदावन. और वृंदावन में तो कृष्ण की कथा ही होनी चाहिए. ये सुंदर भजन में हमें श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं कि हमें कैसे दिन रात भगवान श्री कृष्ण को हमारे मन के मंदिर में स्थापित कर लेना चाहिए. मम मन मंदिरे रहो निशि दिन. निशि मतलब रात. कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी. तो भक्तिविनोद ठाकुर निवेदन कर रहे हैं श्री कृष्ण से कि दिन रात आप मेरे मन के मंदिर में रहिए. मन एक मंदिर है. हमारा हृदय वैसे भी मंदिर है क्योंकि भगवान वहाँ विराजमान हैं. परमात्मा के रूप में हर एक प्राणी के हृदय में भगवान निवास करते हैं. फिर भी केवल भगवान के भक्त ही हैं जो ये पहचान सकते हैं कि हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं. इसलिए भगवान के उनके हृदय में उपस्थित होने पर भी उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी चेतना में कोई परिवर्तन नहीं होता है. परंतु जब व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त बन जाता है
उसे पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण मेरे हृदय में विराजमान हैं। बहुत बड़ी चीज है ये एक साक्षात्कार होना कि भगवान मेरे साथ में हैं, बल्कि आत्मा के निकट वो हमारे हृदय में हैं। आत्मा के साथ साथ परमात्मा हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में कई बार उल्लेख किया हुआ है कि वो हर एक के हृदय में निवास करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण हृदय में हैं तो फिर हमारा हृदय, हमारा शरीर मंदिर हो जाता है। इसलिए वैष्णव सिद्धांत के अनुसार ये शरीर भी शुद्ध माना जाता है। ये भी एक मंदिर की तरह माना जाता है। जिस स्थान में भगवान विराजमान होते हैं वो स्थान मंदिर माना जाता है। तो जब भगवान हमारे हृदय में उपस्थित हैं तो हमारा शरीर, हमारा हृदय मंदिर क्यों नहीं होना चाहिए? अब कोई व्यक्ति जो और जानकार है वो कहेगा कि भगवान न केवल सबके हृदय में विराजमान है, बल्कि वो तो हर एक अणु में, एटम, हर एक अणु में उपस्थित है। तो क्या इसका मतलब है कि हर एक अणु भी एक मंदिर है? उस दृष्टि से देखा जाए तो हाँ। वैसे जो भी कुछ भगवान से संबंधित है वो सब दिव्य है। और ये वैदिक या वैष्णव दृष्टिकोण है, पर्सपेक्टिव, विजन, दृष्टि। हम जानते हैं कि जो भी भगवान से संबंधित है वो दिव्य है, और ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो कि भगवान से नहीं उत्पन्न होती, जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं है। इसलिए जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में कोई अंतर नहीं रह जाता। उनके लिए सब एक ही है। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, वो कहा करते थे, विश्वम पूर्ण सुखायते, ये संपूर्ण विश्व ये सुख से भरा हुआ है। अभी आप में से कितने भक्तों ने भक्ति शास्त्र की हुई है? आप ऊपर कीजिए। अच्छा, कई भक्तों ने। कितने भक्तों ने भगवत गीता पढ़ी हुई है, भले भक्ति शास्त्र न की हुई? बहुत। अभी भगवत गीता में भगवान इस भौतिक जगत के बारे में क्या कहते हैं? ये सुख का सागर है या दुख का सागर है? क्या कहते हैं? दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का आलय है। जब हम भक्ति में आते हैं तो कई चीजें हैं जो पहले से ही हम सुनते रहते हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और श्री कृष्ण भगवान हैं, श्री कृष्ण और देवताओं में अंतर है। ये चीजें हम पहले से सुन लेते हैं, और ये भी बात पहले से हमें बताया जाता है, बार बार बताया जाता है कि ये संसार का सुख सच्चा सुख नहीं है, यहाँ जो भी कुछ है वो दुख ही दुख है। दुखालयम अशाश्वतम, अनित्यम असुखम लोकम, ये सब चीजें भगवत गीता में हैं। और भगवान श्री कृष्ण तो झूठ बोलने नहीं आए ना। ऐसे प्रभुपाद जी एक बार कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लेते हैं तो झूठ बोलने के लिए नहीं आते। तो जो भी वो कहते हैं वो सच है। तो भगवत गीता में जो उन्होंने कहा है वो सच है। वो सच क्या है कि ये संसार दुख का आलय है। आलय अर्थात निवास स्थान। जैसे हिमालय हिम का या बर्फ का आलय है, विद्यालय विद्या या ज्ञान का आलय या निवास है, उसी तरह से ये भौतिक जगत दुख का सागर है, दुख का निवास है। सब कुछ यहाँ क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर का क्या मतलब है? कि किसी भी क्षण वो भंग हो सकता है, किसी भी क्षण। यहाँ किसी चीज की निश्चितता नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है।
तो ये है जगत की पहचान, अनित्यम, असुखम। तो भगवान श्री कृष्ण झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। अब या तो फिर प्रबोधानंद सरस्वती झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, या तो श्री कृष्ण गलत बोल रहे हैं। अब भगवान के शुद्ध भक्त भी तो ऐसे गलत नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। तो प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, विश्वम पूर्णम सुखायते, ये विश्व भरा हुआ है सुख से। तो दोनों में से कौन सही कह रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? आप में से कोई बताएंगे क्या सही है, क्या झूठ है? दोनों ही सही है। डिवोटी के लिए जो कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है, उसके लिए क्या ये दुनिया से क्या स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों को अपने सही है, दोनों सही है, अपनी अपनी जगह में दोनों सही है। परंतु किसके लिए सही है, ये बड़ा प्रश्न है। जो साधारण व्यक्ति है उसके लिए जो श्री कृष्ण कह रहे हैं वो सही है, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, प्रबोधानंद सरस्वती जैसे, तो उनके लिए उनकी बात सही है। तो उनके लिए वो बात सही क्यों है? क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रेम में इतने डूबे हुए हैं कि उनको ये संसार का दुख स्पर्श ही नहीं कर सकता। प्रहलाद महाराज कहते हैं, नैवोत विजय पर दुरत्य वीर गायन महामृत मग्न चित्तः। वो कहते हैं, वैसे तो है भगवान, ये भौतिक जगत बड़ा खतरनाक है, कष्टों से दुखों से भरा हुआ है। जन्म से लेकर, बल्कि जन्म से पहले ही माँ के गर्भ में भी तो कितना कष्ट होता है। तो प्रारंभ से लेकर अंत तक ये संसार में केवल दुख और कष्ट ही है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं इससे विचलित नहीं हूं। न एवं न उद्विजय, मतलब मैं विचलित नहीं हूं। नैवोद्विजय परतुरत्य वैतरण्यास, ये जो भौतिक जगत है वैतरण्य, परतुरत्य, इसको पार करना या इसमें रह के इसको सहन करना बहुत मुश्किल है। तो हालांकि ये भौतिक जगत में इतना दुख है, इतना कष्ट है, प्रहलाद महाराज कहते हैं, न उद्विजय, मैं बिल्कुल विचलित नहीं हूं। क्यों ऐसे? त्वद वीर्य गायन महामृत मग्न चित्तः, वो कहते हैं क्योंकि मेरा चित्त मग्न है आपके पराक्रमों के, आपकी लीलाओं का वर्णन करने में, सुनने में, स्मरण करने में, क्योंकि मेरा मन सदैव आप में समाया हुआ रहता है, आपकी लीला कथा में, आपके नाम कीर्तन में। इस कमल का और एक नाम है पंकज। पंकज शब्द का अर्थ क्या है आपको पता है? पंकज ये शब्द कैसे आता है? इसका शब्द भेद करके कौन बताएगा? पंकज, पंक मतलब क्या है? मिट्टी, और जन्म। तो जिसका जन्म मिट्टी में होता है वह पंकज, वह कमल। तो कमल का जन्म मिट्टी में होने के बाद भी कमल गंदा नहीं होता, दूषित नहीं होता, कमल शुद्ध रहता है, सुंदर रहता है। तो उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के भक्त जैसे प्रहलाद महाराज हैं, प्रबोधानंद सरस्वती हैं, वो भगवान की कथा में, भगवान के नाम संकीर्तन आदि में इतने मग्न रहते हैं कि वो संसार के बीच में रहते हुए भी बहुत प्रसन्न रहते हैं अंदर। जैसे कोई तूफान में बैठा हुआ आदमी है, उस जो तूफान के बीच में बैठा उसे कुछ नहीं होता है, तूफान का कोई केंद्र होता है।
तो समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति है जो तूफान में बैठा हुआ है, परंतु ऐसे एक मकान में बैठा है जो कि बहुत ही सुरक्षित है। तो बाहर तो तूफान बह रहा है, लेकिन वो ऐसे घर में बैठा हुआ है, इसलिए उसे कोई परेशानी नहीं होती है। तो ठीक उसी तरह से जब हम हमारे समय का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं भगवान की बारे में श्रवण कीर्तन करने के लिए, उनके बारे में स्मरण करने के लिए, तो समझ लीजिए कि हम ऐसे एक कवच पहन लेते हैं जो कि हमें इस दुनिया के कष्टों से दूर रखता है, हमको दुनिया के दुखों से दूर रखता है। तो दुखों में कष्टों में रहते हुए भी हम प्रभावित नहीं होते हैं इन चीजों से, ये तात्पर्य है इसका। तो प्रहलाद महाराज भी ऐसे कहते हैं, तो वीर गायन महामृत मग्न चित्त। आपके वीर का गायन कैसे है? वीर मतलब भगवान के पराक्रम, उनकी लीलाएं। महाअमृत, केवल साधारण अमृत नहीं है, ये महाअमृत है। ये अमृत शब्द का अर्थ क्या है? अमृत। मृत मतलब जो मरा हुआ है। तो अमृत का मतलब है, अंग्रेजी में नेक्टर कहते हैं, परंतु अमृत क्या है? जो हमें मृत्यु से पार कराता है, जो मृत्यु से बचाता है, ये अमृत होता है। आपको पता है कि बहुत साल पहले देवतागण और असुरों के बीच में स्पर्धा हुई थी, और फिर उन्होंने समुद्र का मंथन किया था। समुद्र मंथन की लीला आप जानते हैं ना, श्रीमद् भागवत में आप सबने पढ़ा होगा, सुना होगा। तो समुद्र का मंथन कर रहे थे, मंदार पर्वत से को लेकर वासुकी सांप था बीच में, और जब मंथन चल रहा था, तो देवगण मंथन कर रहे थे, उसमें से अमृत निकला, बहुत कुछ और भी निकला, लेकिन अमृत के लिए देवगण और असुरगण दोनों प्रयास कर रहे थे। और फिर देवगण को अमृत को ले गए, गरुड़ जी ने बचा लिया उनके लिए, असुरों को भी चाहिए था। तो खैर ये केवल देवताओं को मिला, मोहिनी अवतार लिया भगवान ने। तो असुर बहुत चाहते थे कि उनके पास भी अमृत आ जाए, लेकिन नहीं आया, देवताओं ने ले लिया। तो देवताओं के पास एक बहुत बड़ी चीज है, उनकी संपत्ति में से सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा है ये अमृत, जो कि समुद्र मंथन से मिला था। अब इस अमृत से क्या होता है? व्यक्ति की दीर्घ आयु होती है, बहुत लंबे समय तक वो जीता है। वैसे देखा जाए तो कोई भी भौतिक जगत में हमेशा के लिए जी नहीं सकता है। ब्रह्मा जी की आयु की भी एक अवधि होती है, उनकी भी जीवन की समाप्ति होती है। जब ब्रह्मांड की अवधि समाप्त हो जाती है तो ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है। तो देवताओं की बात तो दूर रही, देवगण भी हमेशा नहीं रहते, फिर भी उनका नाम अमर रखा गया है। अमर, जो कभी मरते नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है, वो लोग भी मरते हैं, लेकिन उनका नाम अमर इसलिए रखा गया है क्योंकि पृथ्वी की तुलना में उनके जीवन की अवधि, लाइफ स्पैन इतनी लंबी है कि हमारे दृष्टिकोण से देखा जाए तो अमर के बराबर ही है। लाखों लाखों साल उनकी जीवन की अवधि है। तो वो जब इस अमृत का पान करते हैं उनको संतुष्टि मिलती है, परंतु विशेष बात ये है कि वो भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं। तब एक बार 5000 वर्ष पूर्व यहाँ पर गंगा के तट पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई। वो क्या घटना थी कि राजा परीक्षित, जिनको की श्राप मिला था कि उनकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, वो अपने राज्य को त्याग कर गंगा के तट पर चले आए। अपने पुत्र राजा जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया, राज्य अभिषेक आदि शीघ्र कर लिया
और निकल पड़े वहां से और गंगा के तट पे आए और सब जगह खबर फैल गई और सारे ब्रह्मांड से, केवल पृथ्वी से नहीं, ब्रह्मांड से सारे ऋषि मुनिगण आ गए उस स्थान पर, क्योंकि वो जानते थे कि राजा परीक्षित ने अभी अपनी मृत्यु की राह देखते देखते यहाँ वो अब तपस्या करने वाले हैं, तो अब कोई महत्वपूर्ण घटना होने वाली है, हम श्रीमद् भागवत सुनने वाले हैं। और सुखदेव गोस्वामी उसी स्थान पर आए और श्रीमद् भागवत प्रारंभ होने जा रहा था। उस समय एकांत स्थान में देवगण राजा परीक्षित के पास आए, कहने लगे, राजा परीक्षित, आपसे कोई गोपनीय बात हमें कहनी है, अलग से कहनी है, सबके सामने नहीं कहना। ये हम बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हैं, राजा परीक्षित बैठे हैं, ये सब पृथ्वी के लोग हैं, इनसे हटकर आप आइए, कुछ हम बहुत ही रहस्यमय बात आपसे करना चाहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी पूछा, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी, आप स्वर्ग लोक से आए हैं, देवगण नमस्कार, बताइए। उन्होंने कहा, ये एक कुंभ हम लाए हैं मटका, इसमें आपको पता है क्या है? क्या है? ये अमृत है, स्वर्ग का अमृत। तो हम ऐसे करते हैं, इस अमृत को हम आपको दे देते हैं, और जो श्रीमद् भागवत का अमृत है, जो कि आप राजा परीक्षित को देने वाले थे, वो हमें दे दीजिए। क्योंकि देवगण देवताओं को भी पता था कि उनके पास जो अमृत है, भले पृथ्वीलोक के लोगों के दृष्टिकोण से बहुत मूल्यवान हो, स्वर्गलोक में भी इसकी बहुत मान्यता हो, फिर भी जो श्रीमद् भागवतम है, इसका जो अमृत है, ये अतुलनीय है, इसकी बराबरी नहीं की जा सकती। तो देवगण स्वर्गलोक से उतर के यहाँ आए कि हमें ये अमृत चाहिए, भागवत का, ये वाला अमृत आप ले लीजिए, या इसको आप परीक्षित महाराज को दे दीजिए, भले हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें भागवत का अमृत चाहिए। तो सुखदेव महाराज को गुस्सा आया, अरे आप ऐसे कैसे साहस करते हो इन दोनों की तुलना करने में? कहाँ श्रीमद् भागवत का अमृत और कहाँ आपके स्वर्ग का अमृत, कहाँ आसमान, कहाँ जमीन, कहाँ एक दिव्य अनमोल रत्न और कहाँ टूटा हुआ कांच का टुकड़ा, कहाँ सोना और कहाँ लोहा। अब क्या कह रहे हैं, ये कोई तुलना करने की कोई वस्तुएं हैं? तो इनका तुलना किया ही इनका नहीं किया जा सकता, आप चले जाइए यहाँ से। तो उनको भगा दिया सुखदेव गोस्वामी, कहा नहीं, हमारे पास में नहीं आना, चले जाओ, और आप भी भागवत के अधिकारी नहीं हैं। उस समय में भी ऐसे हुआ हो, भारत में घूस देने की प्रथा बहुत है। उन्होंने सोचा होगा चलो हम, लेकिन कभी कभी ऐसे नहीं चलता है। तो खैर, तो ये है श्रीमद् भागवत का अमृत। भगवान की कथा का अमृत जो होता है, वो इतना मूल्यवान होता है कि इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, किसी भी चीज से तुलना नहीं कर सकते। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं महाअमृत। ये साधारण अमृत नहीं, संसार का अमृत नहीं है, ये महाअमृत है, स्वर्गलोक के अमृत से भी श्रेष्ठ है ये। तो भगवान के शुद्ध भक्त वो अपने आप अपने अंतःकरण में भगवान का अनुभव कर रहे हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, उनकी कथाओं में, लीलाओं में, गुणों में, रूप में, उनके नामों में मस्त रहते हैं। तो उनको किसी चीज की परेशानी नहीं अपने लिए। परंतु शुद्ध भक्तों की जो भावना होती है, वो मिश्र भावना होती है। उनको बहुत सुख भी होता है अंदर से, जैसे प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे थे, अंदर से बहुत प्रसन्न रहते हैं, लेकिन उस आनंद के साथ साथ एक बहुत बड़ा दुख भी रहता है, बहुत बड़ा दुख। वो क्या दुख है? किस चीज का दुख है उनको?
प्रहलाद महाराज आगे उसी श्लोक में कहते हैं, शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उत्वहतो विमूढ़ान। वो कहते हैं वास्तव में मेरे लिए तो मैं सुखी हूं, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, परेशानी नहीं है मुझे कोई, मैं चिंतित नहीं हूं, विचलित नहीं हूं, मैं बिल्कुल खुश हूं, क्योंकि केवल मैं कृष्ण भावनामृत में हूं। किसके लिए दुखी हूं? क्यों दुखी हूं? उन लोगों के लिए जो कि आपसे विमुख हैं। शोचे ततो विमुख चेतस, जिनकी चेतना आपसे विमुख हो गई है, जो आपको भूल गए हैं, जो आपकी सेवा नहीं करना चाहते हैं, तो आपसे विमुख ये लोग, ये मूर्ख लोग क्यों हो गए हैं? इंद्रियार्थ, अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए। माया सुखाय, परंतु ये इंद्रियों को सुख करने का जो प्रयास है और इंद्रियों का सुख भी है, ये किस प्रकार का सुख है? प्रहलाद कहते हैं माया सुख। तो माया सुखाय अर्थात इस माया सुख के लिए, अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ये लोग आपसे विमुख हो गए हैं, आपसे दूर हट गए हैं। और आपसे दूर हट के इस माया सुख की तलाश में, इसकी खोज में वो क्या कर रहे हैं? भरम उद्वहतो, बहुत सारे भारी भारी वजन उठा रहे हैं। दूसरे शब्दों में, तरह तरह की जिम्मेदारियां उन्होंने ली हुई हैं इस संसार में। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों जिम्मेदारियां। और संसार में जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ली हुई है, जो सबसे ज्यादा संसार में अटका हुआ पड़ा है, उसको बहुत लोग मानते हैं, हाँ ये बहुत ही अच्छा आदमी है। देखो कितने सारे भौतिक जिम्मेदारियां इसने ली है, और जिम्मेदारियां बढ़ाते रहते हैं लोग। परंतु प्रहलाद महाराज कहते हैं भरम उद्भवतो विमूढ़ान। मूढ़ शब्द तो आपने सुना होगा, ये भगवद गीता में भगवान काफी प्रयोग करते हैं। मूढ़ का मतलब क्या है? ये मूर्ख होता है। और विमूढ़ मतलब क्या है? जो विशेष रूप से मूर्ख है, जो बहुत ही ज्यादा मूर्ख है। बहुत मूर्ख जो व्यक्ति होता है वो विमूढ़ होता है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं जो बिना वजह आवश्यकता न रहने पर भी इतने सारे जिम्मेदारियां लेते रहते हैं, मैं ये बड़ा आदमी बनूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, ऐसी झूठी झूठी आशाएं लेकर चलते हैं दुनिया में। और इसका परिणाम क्या होता है? बस वो यहाँ अटक के पड़ जाते हैं। उनको पता नहीं है कि कितना दुख उनको मिलता है। तो मैं ऐसे अति मूर्ख लोगों के लिए मैं शोक कर रहा हूं, मैं दुखी हूं उनके लिए। तो ये है एक शुद्ध भक्त की मिश्रित भावना, परम आनंद और बहुत ज्यादा दुख, दोनों चीजें एक साथ ऐसे शुद्ध भक्त के हृदय में रहती हैं। अपने लिए आनंद और दूसरों के लिए दुख। किनके लिए? जो कृष्ण भक्ति में नहीं है। तो प्रहलाद महाराज जैसे भक्त के लिए कोई दुख नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि हाँ भगवान मेरे हृदय में है, भगवान सर्वत्र है। जब प्रहलाद महाराज के पिता ने उनको चेतावनी दी थी, कहाँ है तुम्हारे भगवान? अब मैं देखता हूं तुम्हारा भगवान तुम्हें कैसे बचाता है। जब सामना किया था हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज का, और जब हिरण्यकश्यप डांटे जा रहा था प्रहलाद को, तो प्रहलाद तो बिल्कुल विचलित नहीं थे। और अचानक प्रहलाद ने देखा कि भगवान खंबे में उपस्थित हैं। पत्थर का खंबा था, फिर भी प्रहलाद को दिखाई पड़ा। भगवान को खंबे में उपस्थित होना या हवा में उपस्थित होना इनमें कोई अंतर नहीं पड़ता। भगवान का शरीर दिव्य है, पूरी तरह से सच्चिदानंद है, आध्यात्मिक है। तो ये भौतिक पदार्थ उनके लिए कोई विघ्न या कोई बाधा नहीं रखते।
तो वो पत्थर के खंबे में भी खड़े थे, राह देख रहे थे कि कब मैं इस खंबे को तोड़कर बाहर निकलूंगा और मेरे भक्त की रक्षा करूंगा। तो प्रहलाद इधर यहाँ वहां देख रहे थे, अचानक खंबे में देखा कि अरे यहाँ तो भगवान है खंबे के अंदर, तो देखते रह गए। अब हिरण्यकश्यप बोले जा रहे हैं और प्रहलाद देख भी नहीं रहे उनके पास। अब गुस्सा और भी आएगा ना, आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपकी ओर देख ही नहीं रहा है, कोई दूसरी ओर देख रहा है, तो आपका गुस्सा तो बढ़ जाएगा ना। तो हिरण्यकश्यप का गुस्सा तो और भी बढ़ गया और कहने लगा, अरे मूर्ख, कहाँ है तुम्हारा भगवान? अब मैं देखता हूँ कैसे तुम्हारा भगवान आएगा तुम्हारी रक्षा करने के लिए। और क्योंकि प्रहलाद वहां खंबे में देख रहे थे, तो फिर हिरण्यकश्यप ने कहा, तुम उस खंबे में देख रहे हो ना, देख तुम्हारा उस खंबे में है क्या भगवान? तो प्रहलाद ने कहा, भगवान तो सब जगह है, खंबे में भी है। प्रहलाद के लिए कोई एक काल्पनिक बात नहीं थी, प्रहलाद अपने आंखों से देख रहे थे। तो फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया उस खंबे के ऊपर, खंबा टूट गया। हिरण्यकश्यप के प्रहार से नहीं, क्योंकि अंदर से भगवान ने तोड़ दिया खंबे को और भगवान बाहर प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप का वध किया, प्रहलाद की रक्षा की। तो प्रहलाद देख पाए, समझ पाए कि भगवान सब जगह हैं, अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। इसलिए ऐसे बताया जाता है कि जो व्यक्ति भगवान को अंदर भी और बाहर भी देखता है, उसके लिए क्या तपस्या की आवश्यकता है। अंतर भयधरी यदि तपसा तथा किम, न अंतर यदि हरि न अंतर यदि हरि तपसा तथा किम। यदि कोई व्यक्ति अंदर और बाहर दोनों ही भगवान श्री हरि को देखता है, तो तपस्या करने की क्या जरूरत है। और यदि कोई व्यक्ति अंदर और बाहर भगवान को नहीं देखता है, तो ऐसे व्यक्ति की तपस्या करने से क्या लाभ होगा। दूसरे शब्दों में, जब तक व्यक्ति कृष्ण का भक्त नहीं बनता, उसकी तपस्या व्यर्थ है, कोई लाभ उसे नहीं होगा। महाराज कुलशेखर बताते हैं, मेद छेदम व्रतानि, ऐसे तप उपवास वगैरह करते हैं ना, जो भगवान की भक्ति के लिए नहीं, लेकिन जो अन्य कारणों से कोई तपस्या करते हैं आदि, इससे लाभ क्या होता है? आध्यात्मिक लाभ कोई नहीं होता। लाभ होता तो ये है कि मोटापा कम हो जाता है, इतना ही लाभ है, राजा कुलशेखर कहते हैं। और बिना भक्ति के हम यदि जाके कोई अग्निहोत्र करते हैं, होम करते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं, तो राजा कुलशेखर कहते हैं कि मानो हम किसी राख में आहुति डाल रहे हो। और राख में डालने से क्या होना है? जो इस तरह से वेदों का मंत्र का पठन कर रहे हैं, अरण्य रुदितम, जैसे मानो कि कोई जंगल में जा रहा है और जंगल में जाके जोर जोर से बीच में चिल्लाता है, बचाओ बचाओ। जंगल के बीच में कौन है आपको बचाने के लिए आने वाला कौन व्यक्ति है? बल्कि सुध के सारे शेर वेर सब आके खा जाएंगे, बस उतना ही होगा। तो बीच जंगल में जाके यूं ही चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होगा। ठीक उसी तरह से बिना भक्ति के केवल वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते रहना, इससे क्या लाभ होगा? तो भक्तिहीन हमारे जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं, भौतिक कार्यों की बात तो दूर रही, अधर्म के कार्यों की बात तो दूर रही, जो धार्मिक कार्य भी भले क्यों न हो, लेकिन यदि वो भक्ति के पथ से जुड़े हुए न हो, तो वो केवल व्यर्थ ही व्यर्थ हैं। श्रम एव ही केवलम, ऐसे भागवत का निष्कर्ष है। इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जब हम भक्ति में लग जाते हैं, हमारी दृष्टि बदल जाती है और हमें पता चलता है कि भगवान हमारे हृदय में हैं, और भगवान की उपस्थिति को हम जानना शुरू करते हैं। धीरे 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 से भगवान का अनुभव होने लगता है। और सद्गुरु, गुरु परंपरा, गुरु साधु शास्त्र, इनका क्या कर्तव्य है
हमारे हृदय में बैठे हुए भगवान से हमारा परिचय कर देना है। हमें कहना कि देखो, अंदर देखो, अपनी दृष्टि अब बाहर है दुनिया में, अब दृष्टि को अंदर कर लो और इस आंतरिक दृष्टि से जान लो कि तुम्हारे हृदय में भी भगवान बैठे हैं परमात्मा के रूप में। तो जब हम पहचान लेते हैं कि अरे मेरे शरीर के भीतर, मेरे हृदय के अंदर भगवान बैठे हैं, तो मेरा शरीर तो बहुत शुद्ध स्थान है, ये भी एक मंदिर है। इसलिए इस शरीर का देखभाल भी हमें वैसे ही करना चाहिए जैसे हम मंदिर का देखभाल करते हैं। हम मंदिर में कौन से कार्य कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो वो याद रखना चाहिए। इसलिए वैसे जब हम किसी को प्रणाम करते हुए देखते हैं ना, तो उनके शरीर के ऊपर लांघ के नहीं जाना चाहिए। आपको पता है क्यों नहीं करना चाहिए? आप कहेंगे ये तो वैष्णव है, ये वैष्णव अपराध हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। तो वैष्णव के प्रति ऐसे व्यवहार करना ठीक नहीं है, परंतु समझिए कि कोई व्यक्ति भक्त नहीं है और वो ऐसे लेटा हुआ है, तो उसके शरीर के ऊपर से जाना क्या ठीक है? क्यों? क्योंकि परमात्मा उस व्यक्ति के हृदय में है। जब हम नमस्कार करते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं, तो उसके भीतर परमात्मा को भी हम प्रणाम करते हैं। तो ये हमें देखना चाहिए। तो ये दृष्टि, ऐसी भक्ति भावना होने से हमारी सारी दृष्टि बदल जाती है। तो जब हम जानने लगते हैं कि मेरा शरीर भी एक मंदिर है, यहाँ भगवान विराजमान हैं, तो फिर धीरे धीरे से चेतना में परिवर्तन आने लगता है। अब ये जो परमात्मा बैठे हैं भगवान में, ये कौन से रूप हैं? विष्णु रूप है ना, चतुर्भुज विष्णु रूप है, 4 भुजाओं वाले। भगवान की तस्वीर देखी है ना आपने परमात्मा रूप में? आप में से कितने भक्तों ने वो तस्वीर देखी है? भागवतम में, भगवद गीता में भी है। भगवान के चतुर्भुज, 4 भुजाओं का परमात्मा रूप है। वो है क्या? कोई अपना सकते हैं किताब में? भगवद गीता में होगी शायद। अब वो विष्णु भगवान, वैष्णव मतलब विष्णु के भक्त, परंतु उनके आराध्य देव कौन है? उनके आराध्य देव है कृष्ण। और कौन से कृष्ण? क्या वो कुरुक्षेत्र के कृष्ण हैं, द्वारका के कृष्ण हैं, हस्तिनापुर के हैं, या मथुरा के हैं? कहाँ के कृष्ण हैं? ये वृंदावन के कृष्ण हैं। तो वृंदावन में तो श्री कृष्ण अपने द्विभुज रूप में रहते हैं, 2 भुजाओं वाले रूप में, 4 भुजाओं के रूप में नहीं रहते वहां श्री कृष्ण। और केवल वृंदावन ही है सारे आध्यात्मिक जगत में जहां श्री कृष्ण 2 भुजाओं के रूप में, द्विभुज रूप में रहते हैं। कृष्ण लोक, गोलोक वृंदावन के अतिरिक्त जितने भी लोक वैकुंठ जगत में हैं, उन सब में भगवान अपने चतुर्भुज नारायण स्वरूप में रहते हैं। केवल गोलोक वृंदावन में अपने द्विभुज रूप में रहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के, वृंदावन कृष्ण के जो भक्त होते हैं, वो भगवान नारायण की सेवा नहीं करना चाहते हैं। मतलब सम्मान करते हैं अवश्य, मानते हैं, जानते हैं कि नारायण और श्री कृष्ण एक ही हैं, फिर भी उनका जो भाव है वो वृंदावन का भाव है। हाँ, ये देखते हैं। देखिए, ये है तस्वीर परमात्मा की, चतुर्भुज रूप। आप तो जो पीछे बैठे हैं शायद आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन श्योर सबको दिखाइए कि हृदय में बैठे हुए परमात्मा कैसे दिखते हैं, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो अब बात ये है कि वृंदावन के वक्त हम सब तो भगवान कृष्ण को वृंदावन में देखना चाहते हैं। हम वैकुंठ नहीं जाना चाहते, हम वृंदावन जाना चाहते हैं। वृंदावन के निवासियों के पद चिन्हों में हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। एक बार हुआ ये, जब श्री कृष्ण गोपियों के साथ में आए तो गोपियां बहुत प्रसन्न हो गई और उनमें से कई गोपियां थीं
उनको थोड़ा गर्व होने लगा कि अरे श्री कृष्ण मेरे साथ है। हर एक गोपी को ऐसे लग रहा था कि श्री कृष्ण केवल मेरे साथ है। रासलीला के समय भी ऐसे हुआ। भगवान ही हैं जो हर एक को संतुष्ट कर सकते हैं। हम हर एक को संतुष्ट नहीं कर सकते, इसका अनुभव हमें अच्छी तरह से है। एक को संतुष्ट करने जाए तो दूसरे नाराज हो जाते हैं, दूसरे को करने जाए तीसरे नाराज हो जाते हैं कि हमें ध्यान नहीं दिया, हमारे लिए समय नहीं है। लेकिन कृष्ण ही है जो सभी को एक साथ संतुष्ट कर सकते हैं। तो जब वो रासलीला में थे तो हर एक गोपी को लगा कि श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। जब अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ में यमुना के तट पे बैठ के भोजन पाते थे तो हर एक जो सारे ग्वाल बाल थे गोलाकार बना के बैठ जाते और श्री कृष्ण उस गोलाकार के बीच में बैठते और हर एक ग्वाल बाल को ऐसे लगता है कि श्री कृष्ण मेरे ओर ही देख रहे हैं और किसी की ओर नहीं देख रहे हैं। तो ये है एक व्यक्तिगत संबंध श्री कृष्ण का हर एक भक्त के साथ में। तो खैर हर एक गोपी को ऐसा लगा कि श्री कृष्ण मेरे साथ में है। रासलीला प्रारंभ नहीं हुई थी इस समय और थोड़ी गोपियां थी, उनके मन में थोड़ा सा, बस थोड़ा, लेकिन उतना थोड़ा भी काफी था, थोड़ा सा गर्व हुआ। क्या गर्व था? अरे कृष्ण मेरे ही साथ में है। तो इस गर्व का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम सोच रहे हैं कि हम विशेष हैं। क्यों? मेरे पास है कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे गर्व को नहीं देखना चाहते, अभिमान को नहीं देखना चाहते। तो उन्होंने सोचा कि गोपियों को अभी सबक सिखाना चाहिए, उनके हृदय का शुद्धिकरण करना चाहिए। तो वहां से अदृश्य हो गए अचानक। अब गोपियां सारी हड़बड़ा गई, अरे कहाँ गए श्री कृष्ण, कहाँ गए? यहाँ वहां ढूंढते ढूंढते गए, कृष्ण कहीं नहीं मिले। तो वास्तव में कृष्ण झाड़ियों के पीछे जाके छुपे थे। तो गोपियां यहाँ वहां ढूंढते ढूंढते आखिर जब उस पेड़ के पास में आए जहाँ की श्री कृष्ण पीछे छुपे हुए थे, अब कृष्ण ने देखा कि अब कहीं भागने के लिए कोई स्थान नहीं है, अब मैं पकड़ा गया। लेकिन कृष्ण कृष्ण है, इतने बुद्धिमान है, समर्थ हैं। तो उन्होंने सोचा मैं अपना वेश बदल लेता हूँ, मैं चतुर्भुज रूप धारण कर लेता हूँ, नारायण का रूप, फैंसी ड्रेस में जैसे। तो उन्होंने अपना रूप चतुर्भुज रूप नारायण का रूप धारण करके अचानक खड़े हो गए, क्योंकि पता है कि अब गोपियां आने ही वाली हैं किसी क्षण यहाँ पर और कोई भागने का स्थान नहीं है यहाँ से। तो खड़े हो गए चतुर्भुज रूप में और गोपियां वहां पर आ गई। गोपी आई तो अचानक देखा, अरे नारायण भगवान रास्ते में है। हम यदि होते तो बड़े नारायण कृष्ण को भूल जाते ना। यदि कृष्ण के पीछे जा रहे हैं और अचानक भगवान नारायण सामने आए तो कृष्ण को भूल जाएंगे, कहेंगे नारायण भगवान भगवान, हम भजन करना शुरू करेंगे, उनका गुणगान करेंगे क्योंकि भगवान है आखिर। लेकिन गोपियां आई, ओ नारायण भगवान, नमस्कार नमस्कार, प्रणाम हो। अच्छा ये बताइए कृष्ण कहाँ गए? नारायण भगवान से बात कर रहे हैं लेकिन उनकी चिंता क्या है? कृष्ण कहाँ गए? अब मुझे ये नहीं पता कि नारायण भगवान अर्थात जो कृष्ण ही थे, उन्होंने किस दिशा में उंगली दिखाई और किस हाथ से दिखाई। 4 हाथ है, कौन से हाथ इस तरफ किए, मुझे पता नहीं। इसका वर्णन मैंने नहीं पढ़ा है या सुना है, परंतु कहीं तो भेज दिया उनको कि वहां गए वहां गए। तो सारे गोपियां नारायण भगवान को छोड़कर चले गए वहां पर कृष्ण के पीछे। इसका मतलब है कि वृंदावन के निवासी चतुर्भुज नारायण को भगवान जानते हुए भी वो श्री कृष्ण को चाहते हैं। और फिर बाद में श्रीमती राधा रानी देर से आ गई, पीछे पीछे ढूंढते ढूंढते। अब श्री कृष्ण ने देखा कि राधा रानी आ रही तो फिर से अपना चतुर्भुज रूप धारण करके खड़े हो गए। और जब राधा रानी वहां पर आई और श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में वहां वो खड़े हो रहे थे,
इस अंग्रेजी में कितने पोज कर रहे थे। तो राधा रानी के सामने वो इस रूप को नहीं रख पाए। उनके 2 हाथ जो है वो पिघल गए और अचानक हाथ में बांसुरी आ गई। ये शंख चक्र गदा पद्म सब गायब हो गए और उन्होंने देखा ये क्या हो गया, मैं फिर से कृष्ण रूप में कैसे आ गया, मैंने वेश बदल लिया था। परंतु राधा रानी के भाव के सामने श्री कृष्ण कुछ नहीं कर पाए और फिर श्री कृष्ण पकड़े गए, राधा रानी ने पकड़ लिया। तो ये एक सुंदर लीला है जो एक जगह में हुई थी जो गोवर्धन के पास में है। आप में से कोई जानते हैं जगह का नाम क्या है जहां ये लीला हुई थी? इसको पैठ कहते हैं। पैठ। गोवर्धन की 2 परिक्रमाएं हैं। एक है छोटी परिक्रमा जो आमतौर से लोग करते हैं और एक लंबी परिक्रमा भी है जो 40 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और उस परिक्रमा में कई ऐसे स्थान आते हैं जो छोटी परिक्रमा में नहीं आते, तो पैठ उनमें से एक है। तो सनातन गोस्वामी रोज परिक्रमा गोवर्धन की किया करते थे। जब वो मानसी गंगा के तट में रहते थे वो लंबी परिक्रमा करते थे रोज। हम साल में 1 बार जाते हैं, 1 बार परिक्रमा करते हैं तो तौबा तौबा कह के चले आते हैं। पैर दर्द कर रहा है, शरीर दर्द कर रहा है, आधा हम रिक्शा में बैठ जाते हैं, कभी गाड़ी में बैठ लेते हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी बुढ़ापे में भी रोज पैदल जाया करते थे, लंबी परिक्रमा करते थे। तो ये पैठ, ये स्थान वहां आता है। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि हालांकि हमारे लिए भगवान नारायण भी पूजनीय हैं, हम इनको भगवान मानते हैं, फिर भी हमारे जो आराध्य देव हैं वो वृंदावन के कृष्ण हैं। इसलिए ये प्रसिद्ध श्लोक है जो आपने सुना होगा, अक्सर भक्त लोग इसे मंगलाचरण में कहते हैं, आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणमलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमदम तत्रादन न परः। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है हम सबके लिए, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, जो कि वृंदावन के भाव में कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं। तो ये श्लोक आप में से कितने भक्तों ने सुना है? हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, इस श्लोक की रचना किसने की आपको पता है? श्रीनाथ आचार्य एक भक्त थे जो अद्वैत आचार्य के शिष्य थे, उन्होंने इस श्लोक की रचना की। तो इसमें इस श्लोक में ये बताया जाता है, आराध्य भगवान, हमारे आराध्य देव, हमारे आराध्य भगवान कौन है? व्रजेश तनयस। तनय मतलब पुत्र, व्रजेश, व्रज के ईश, व्रज के राजा, वो कौन है? नंद महाराज। तो नंद महाराज के जो पुत्र हैं व्रजेश, उनके नंद महाराज हैं, उनके जो पुत्र हैं व्रजेश तनयस, वो हमारे आराध्य देव हैं, आराध्य भगवान है। तो आराध्य भगवान व्रजेश तनयस। तो केवल पिता का नाम इतना काफी नहीं है, अब पता भी चाहिए कहाँ रहते हैं। तद्धाम वृंदावनम, और उनका धाम है वृंदावन। और वहां वृंदावन में रहने वाले कौन से भक्त उनके सबसे ऊंचे, सबसे बड़े भक्त हैं? रम्या काचित उपासना, सबसे जो अच्छी उपासना है, श्रेष्ठ उपासना है, वो किसकी है? व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। व्रजवधू जो वधूगण है, जो गोपियां हैं, उनकी जो सेवा है भगवान के प्रति वो सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवतम प्रमाणमलम, तो सबसे बड़ा प्रमाण वृंदावन के हैं, सबसे बड़े भक्त उनकी गोपियां हैं, ये हमारे आराध्य देव हैं। ये सब कहाँ लिखा गया है? ये प्रमाण क्या है इसके लिए? श्रीमद् भागवतम प्रमाणमलम। और श्रीमद् भागवत में क्या बताया गया है? जीवन के लक्ष्य के बारे में,
प्रेमा पुमर्थो महान। पुंसा, पुम अर्थात मनुष्य जाति, अर्थ मतलब जो लाभदायक होता है, महान मतलब बहुत बड़ा। तो सबसे श्रेष्ठ हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? प्रेम, कृष्ण प्रेम। किनका प्रेम? नंद महाराज के पुत्र वृंदावन में रहने वाले श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करना, ये हमारे जीवन का ध्येय है। केवल भगवान नारायण का नहीं, वृंदावन के निवासी नारायण को दूर से प्रणाम करते हैं। हम पास में से जाके कर सकते हैं, लेकिन हमारे आराध्य कौन है? वृंदावन के कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु मतविदम। और ये मत किसका है? श्री चैतन्य महाप्रभु का है। और महाप्रभु के मत के लिए हमारे हृदय में पूरा आदर है। तत्रादर न परः। इससे अधिक महाप्रभु से ऊंचा और किसी को नहीं मानते हैं। तो इसलिए हमारे लिए अब आराध्य देव रहे वृंदावन के विभुज रूप वाले, बांसुरी बजाने वाले, गोचारण करने वाले, रासलीला करने वाले नंद नंदन कृष्ण, यशोदा नंदन कृष्ण। ये हमारे आराध्य देव हैं। तो अब हृदय में बैठे परमात्मा ये तो चतुर्भुज रूप हैं, और हम कह रहे हैं कि भक्ति करने से फिर जो हृदय में स्थित परमात्मा है उनसे हमारा परिचय हो जाता है। और दूसरी ओर हम कहते हैं कि हमारे आराध्य देव वृंदावन के द्विभुज रूप वाले कृष्ण हैं। तो फिर दोनों में समन्वय कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में इसका उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो कहते हैं कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, जब हमारे आंखों पे कृष्ण प्रेम का काजल या कृष्ण प्रेम का मलम लगाया जाता है, तो उस समय क्या होता है? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, संत जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, संत होते हैं, सदैव हमेशा हृदयेषु विलोकयन्ति, अपने हृदय में विलोकयन्ति अर्थात वो देखते हैं। तो शुद्ध भक्त अपने आंखों पे कृष्ण प्रेम का काजल लगा के या मलम लगा के वो अपने हृदय में देखते हैं। क्या देखते हैं? यम श्याम सुंदरम अचिंत्य स्वरूपम, अचिंत्य गुण स्वरूपम। तो वो श्याम सुंदर को देखते हैं, वो चतुर्भुज परमात्मा को नहीं देखते हैं। वो बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण को देखते हैं। तो वही परमात्मा अब श्याम सुंदर के रूप में प्रकट हो जाते हैं उनके लिए, क्योंकि वो उन्हीं से मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके भक्त हैं। तो हम भी हृदय में ऐसे भगवान को आमंत्रित करना चाहते हैं। जब यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं मन मंदिरे राहो निषिद्धि कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। तो कौन से श्री कृष्ण मुरारी को बुला रहे हैं? जो वृंदावन में निवास करते हैं, ऐसे कृष्ण को वो बुला रहे हैं। और फिर बताते हैं कि कैसे वो उनकी सेवा करेंगे। भक्ति प्रीति माला चंदन तुम्ही नियो है नियो चित्त नंदन। चित्त के नंदन, चित्त को आनंद देने वाले हे कृष्ण। भगवान कृष्ण का एक नाम है चित्त नंदन। जैसे देवकी नंदन, यशोदा नंदन। नंदन मतलब आनंद प्रदान करना। तो हमारे हृदय, हमारे चित्त को आनंद प्रदान करने वाले श्री कृष्ण हैं। तो आप जब आएंगे मेरे हृदय में, तो मैं क्या करूंगा? आपको भक्ति और प्रीति की माला, चंदन सब कुछ मैं अर्पण करूंगा।
तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि उनको हृदय में बुलाकर कैसे उनकी सेवा वो करेंगे। आओ नंद कुमार, आओ मेरे हृदय में आके निवास करो। प्रेम प्रदीप से, मेरे हृदय के प्रेम से, कि प्रेम के दीप से मैं आपकी आरती उतारूंगा। और प्रेम प्रदीपे आरती तोमार, नयन जमुना छड़ अनिबार, तुम्हारा रहे गिरधारी। मेरे नेत्रों से, मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं जमुना के जल की तरह। क्यों? तुम्हारा विरह गिरधारी, आपके विरह में है गिरधारी। वंदन गणे तब पाजुक जीवन, कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। तो मेरा सारा जीवन ऐसे ही बीत जाए हे कृष्ण मुरारी। कैसे? वंदन गणे तब, आपकी वंदना करते हुए, आपका गुणगान करते हुए, आपके गीत गाते हुए, आपके लीलाओं का श्रवण स्मरण आदि करते हुए, बस मेरा जीवन ऐसे ही बीतने दीजिए। हमें भी ऐसे प्रार्थना करने चाहिए। और हमें क्या चाहिए? बस हमारा जीवन ऐसे ही चले, अधिक से अधिक हम श्री कृष्ण की सेवा कर पाए, उनके बारे में सुनते रहें, हम सेवा करते रहें उनकी, बस हमारा जीवन सफल हो जाएगा। राधा वृंदावन बिहारी के यहाँ आगमन के लगभग 4 साल हो गए ना? कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। तो बहुत सुंदर विग्रह हैं, साथ साथ गौर निताय भी हैं। सुंदर है मंदिर, छोटा सा मंदिर है, अच्छा सा। तो ऐसे हमारे हर एक के घर में यथाशक्ति छोटा सा मंदिर होना चाहिए। परंतु जैसे भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण मंदिर कौन सा होना चाहिए? मन मंदिर। हमारे मन के मंदिर में हमें भगवान को बसा लेना चाहिए। मन में हम भगवान को बसा लेंगे और ऐसे हमारे प्रेम प्रदीप आरती तोमार, तो हमारे प्रेम के प्रदीप से भगवान की आरती हम उतार सकते हैं और हमारा जीवन उनके श्रवण कीर्तन में बिता सकते हैं। बस यही है जीवन का सार, यही है जीवन का रस, यही है जीवन। इसके अतिरिक्त जो भी है वो दुर्भाग्य है, ट्रेजेडी। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज लाइफ, एवरीथिंग एल्स इज ट्रेजेडी। आप मान रहे हैं इस बात को? गलत है, झूठ है, सही है? सच है। चलो अभी सर्टिफिकेट मिल गया हमारी बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरानंद प्रभु, कीर्ति राधिका माता जी, नेहा और श्याम गोपाल, आपने वृंदावन में यहाँ हमें ऐसे सुंदर सत्संग का आयोजन करवाया। यहाँ वृंदावन ही है, देखिए दही के मटके हैं और इस वृंदावन के निवास स्थान है। वृंदावन का माहौल अच्छा बना है यहाँ पर। तो आशा करते हैं कि राधा वृंदावन बिहारी की कृपा आप सब पर बनी रहे और हम सब जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, और हम सब जैसे भक्ति विनोद ठाकुर अंतिम श्लोक में कहते हैं कि ऐसे ही जीवन बीतता जाए, श्री कृष्ण के बारे में सुनते हुए, बोलते हुए, गाते हुए, सेवा करते हुए, बस हमारा जीवन ऐसे ही बीते। इसी प्रार्थना से हम इस प्रवचन को विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। Krishna Krishna Hare
राम हरे राम हरे राम 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 हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्री राधा वृंदावन बिहारी की जय, श्री गौर निताय की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्री श्री गुरु गौरांग की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।